पाकिस्तान में यही सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो बड़े ऐसे बैरियर्स रख दिए गए हैं जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल हैं। अब वो दो बैरियर क्या हैं? नंबर वन जो बैरियर है वो है जो हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हैं उस प्रोसेस को, पाकिस्तान में जो सिस्टम ऑफ राइज है उसमें इलेक्टेबल्स की सियासत है, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए। ये जो वन वोट वाला नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये इसकी वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है। प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी वजह से होना चाहिए। ये बैरियर है बहुत बड़ा। इलेक्टेबल्स आए साल हर साल से एक ही हल्के में वो इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, उनकी नस्लें ही मेंबर ऑफ कौमी असम्बली और मेंबर ऑफ सूबाई असम्बली ये बनने ही नहीं देते। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, चौधरी परवेज़ इलाही जब ये जो जनरल मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस देते, पूरी दुनिया ने तरक्की कैसे की है। आज आप कनाडा चले जाएं फलाई रियासत क्यों है, आप इंग्लैंड चले जाएं फलाई रियासत क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, लोकलाइजेशन, लोकल लेवल पे मसाइल को एड्रेस किया जा रहा है। कनाडा में तो ये है जिस स्टेट में जितना टैक्स इकट्ठा होता है उतना वो सारा उसी पे ही लगता है। हमारे यहाँ तो एक बड़ा मसला ये है कि अगर आपका सियालकोट से बेशुमार टैक्स इकट्ठा होता है, या कराची पे पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, वो पूरे पाकिस्तान को मिल जाता है। होना तो ये चाहिए कि उसमें मेजॉरिटी हिस्सा कराची को मिलना चाहिए, नहीं मिलता। कराची के मसाइल आपके सामने हैं, साल हर साल से मसाइल है, और ऐसा खिचड़ी बना दी। कराची के अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी मुलव्वस है, कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट भी मुलव्वस है, कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट भी मुलव्वस है। यही वजह कि इन तीनों की लड़ाई झगड़ा। एक सिंपल सी अमेंडमेंट कर लें आइन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको चेंज करें। तो जब तक ये इलेक्टेबल्स की सियासत रहेगी ये सिस्टम नहीं बदलेगा। इसको बदलने के लिए प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? वो ये है कि देखें, मुल्क में इस वक्त बदकिस्मती से 400-450 के करीब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। दुनिया का बड़ा मुल्क है अमेरिका, 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, इंग्लैंड में 2, बरतानिया में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है। अब ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी इसके मुताबिक ये कि पूरे पाकिस्तान में से लोग अपनी मुतलका पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। जितने वो वोट हासिल कर लेंगे उन वोट्स की बुनियाद पर उनको कौमी असम्बलीज में, सूबाई असम्बली में नशिस्तें अलाट कर दी जाएंगी। अब देखें ना, कौमी असम्बली तो बनी इसलिए थी कि कानून साजी हो ताकि जो मुल्क के शहरी हैं उनके लिए अमन, सुकून और उनकी सहूलत की जाए। लेकिन अब कर क्या रहे हैं? फंड्स के चक्कर में जो सिस्टम है वो वहाँ कानून साजी नहीं होती, लेकिन तरक्याती फ़ंड लेना चाहते हैं MNA और MP। थाना कचहरी को बदलना चाहिए, वो नहीं बदलते। तो जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आएगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी इलाके हैं वो सारे वोट इकट्ठे होंगे, उस वोट की बुनियाद पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह इलेक्टेबल्स ख़त्म हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो स्ट्रेंथन होगा। तो जो पहला तो बैरियर हमारा ये। दूसरा बैरियर हमारे यहाँ जो फेडरेटिंग यूनिट्स हमने बना दिए, सूबाई इकाइयाँ। देखें, जब तहरीक पाकिस्तान थी उस वक्त ऐसे मसाइल थे, मसलन जो क्रिप्स मिशन के तहत या कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, अगर कायद आज़म अपने 14 पॉइंट्स में भी ये बात कहते थे कि जो प्रोविंशनल ऑटोनॉमी है वो सूबाई खुद मुख्तारी, वो उस वक्त इसलिए मांगते थे कि कोई तो रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान बनाया जाए। तो उस वक्त ये डिमांड की जाती थी। तो जब पाकिस्तान बन गया तो फिर अब जो हम सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो फिर हमारे सूबों को, फिर जो 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं हमारे, उनको फिर फर्दर डिवाइड होना चाहिए। आप देखें ना, सिंध है, अब सिंध में जो मुहाजिर हैं वो और जो सिंधी हैं वो आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इनकी या तो फिर लिसानी बुनियादों पर, जो सूबाइयत की बुनियादों पर अगर तकसीम करनी है तो फिर इस तरह तकसीम करें। अब आप बलूचिस्तान में आ जाएं तो बलूचिस्तान में पश्तून और बरोही, इनकी आपस में नहीं बनती, इनकी खूनी लकीरें हैं। आप पंजाब में आ जाएं, आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे जिसमें आपको सराइकी मिलेंगे, जो सेंटर पंजाब है उसके लोग मिलेंगे, और जो अपर पंजाब जिसमें पोठहारी लोग हैं वो नहीं रहना चाहते। आप आगे KPK में आ जाएं, KPK में हिंद को
हिंद को बोलने वाले हिंद को लोग और जो पख्तून हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं। वो कहते हैं हज़ारा को लैदा करो, आप मालाकंड में चले जाओ, हज़ारा डिवीज़न को हिंदू को जो रिप्रेजेंटेशन को दे दें। तो ये दो बैरियर जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं आपके मुल्क में तरक्की नहीं होगी, और ये करेगा भी कोई नहीं। इसको इसलिए नहीं करेंगे कि देखें इंटरनेशनली जो पाकिस्तान है इसको सेमी स्टेबल पाकिस्तान चाहिए, अमेरिकन को भी यही चाहिए। जो इंग्लैंड है वो तो पहले ही कहते हैं कि हमने बरे सगीर में हमने जोग्राफिया तो इनको दे दिया आज़ादी के नाम पे, ये जोग्राफिया में दे दिया, लेकिन हमने एक्चुअल जो हमारी गवर्नमेंट है वो आज भी देखें हम कॉमनवेल्थ के नीचे हैं, मलका को हम तस्लीम करते हैं, कॉमनवेल्थ के हम रुकन हैं, तो मलका की हमें बड़ी इंपॉर्टेंस का। आज मलका पाकिस्तान में आ जाए, आप देखें पाकिस्तान में तो मुसीबत पड़ जाएगी प्रोटोकॉल के नाम पे। हमारी तो नहीं है मलका, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा हमने जो बरे सगीर में कोकोनट्स छोड़ दिए, अब उनका कोकोनट कहते हैं। अब ये कोकोनट है क्या? ये कोकोनट वो ये कहते हैं कि जिस तरह कोकोनट बाहर से गंदमी होता है अंदर से गोरा होता है, तो हमने भी ऐसे अपने नुमाइंदे बरे सगीर में छोड़ दिए हैं जो बाहर से तो गंदमी है अंदर से गोरे हैं। आप अपना सिविल सर्विसेज का निज़ाम देख लें, सारा CSS अंग्रेज़ी में होता है, और अंग्रेज़ी में भी ऐसा अंग्रेज़ी में कि अंग्रेज़ भी उस लेवल की अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते जैसे वो बोलते हैं। सारा जो सकाफत है कल्चर है हम अंग्रेज़ का लेते हैं। आप अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में आ जाए, सारी जो ट्रेनिंग है सब कुछ है, ये सब कुछ भी गोरे का दिया हुआ है, अंग्रेज़ी है, मैंडेटरी करें, और जो लिबास है सारे कस्टम्स हैं सकाफत है सारी उनकी हम अपनाते हैं। तो वो कहते हैं हम कोकोनट छोड़ गए। उसके बाद जो उन्होंने जो सिस्टम ऑफ इलेक्टेबल्स दे दिया, आपको पता होना चाहिए बरे सगीर में 1920 में पहली दफ़ा इंतखाबात हुए थे, गोरे ने करवाए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम पे, और तब से इन्होंने बुनियाद बना दी थी कि हम बड़े सगीर में इलेक्टेबल्स दे जाएंगे जो इस निज़ाम को तोड़ने ही नहीं देंगे। आज जहाँ जहाँ पे भी इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर्स बन सकते हैं, सूबाई असम्बली, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इख्तियार निचले लेवल पे आए, बल्दियाती निज़ाम को चलने ही नहीं देंगे, जबकि सारी तरक्की खुशहाली का दारोमदार लोकल मसाइल पे है। आपका काउंसलर मौजूद हो आप उसको कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक ये दो बड़े बैरियर्स हैं, एक फेडरेटिंग यूनिट्स और एक जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, आपको ये मसाइल रहेंगे, और इन मसाइल की वजह से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बैरियर है बहुत बड़ा। ये हमें समझना होगा, बतौर तालिब इल्म समझना होगा, और इसकी आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि सब निज़ाम इस वक्त फ्लॉप हो चुका है। सारे हाइब्रिड निज़ाम जितने भी करने की कोशिश की है 1947 से टिल द डेट तक, उसमें पाकिस्तान आगे नहीं गया, पीछे गया है, नुकसान हो रहे हैं। तो अब ये सोचना होगा हमें इस सारे मसाइल से, लिबिया, लबनान, शाम, उर्दन, मिस्र, इनसे बनने से बचने के लिए मैशत पहले ही दिगड़गू है, माशी हालात हमारे बहुत कमज़ोर हैं। तो फिर वो नेपोलियन ने यही तो कहा था कि अफवाज पेट के बल रेंगती हैं। उसका मतलब ये था कि जब अफवाज को तन्हाई नहीं मिलेगी तो वो कैसे लड़ेंगे। तो मैं हमेशा से कहा 3 नशे इंसान को सारी ज़िंदगी नहीं छूटते, एक तन्हा का, एक मीठे का और एक हिरवन का। ये 3 नशे उसको सारी ज़िंदगी उसके साथ चलते हैं। तो इसलिए जब तक आप अपने मसलों को अपने लोकल लेवल पे एड्रेस नहीं करेंगे, ये इन कोकोनट से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, आप गुलाम ही रहेंगे। जी।